नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश होम गार्ड पुलिस परीक्षा के लिए जो आपका संविधान कराया जा रहा है उसकी तीसरी क्लास में। पहली 2 क्लास आपकी कराई जा चुकी हैं, यह है आपकी तीसरी क्लास जिसमें हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषता। यहाँ हम देखेंगे जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना उसको अलग-अलग किस नाम से बुलाया जाता है, उसकी भाषा हमने कहाँ से ली है ना? उसको हमने कहाँ से ग्रहण किया है या अब तक उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है और उसमें जो अब तक जितने भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो किस तरह हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज की हान की प्रस्तावना एवं उसकी विशेषता। यहाँ पर हम देखेंगे इस क्लास में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रेलेम्बल है और उसके अंदर जो उसकी विशेषताएँ दी गई हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। यहाँ संविधान की प्रस्तावना में हम देखेंगे कि वह आखिर इसको किस-किस नाम से बुलाया जाता है। तो शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। अब ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इसको आखिर हम किस-किस नाम से कह सकते हैं? तो इसे हम कह सकते हैं संविधान का परिचय। संविधान का परिचय या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या भूमिका। तो एग्जाम में प्रश्न आता है जो संविधान की प्रस्तावना है उसको किस-किस नाम से बुलाया जाता है? तो उसे बुलाया जाता है संविधान का परिचय या फिर संविधान की भूमिका। आइए इसमें शुरू करते हैं आगे कि भाई आखिर इसको क्या-क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या-क्या मिलेगा इसमें संविधान की प्रस्तावना में? संविधान की प्रस्तावना में मिलेगा संविधान के सार तत्वों का उल्लेख। यहाँ मिलता है हमें संविधान के सार तत्वों का उल्लेख और इसी में हमें देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं संविधान का, हम इसको आदर्श भी बोलते हैं। संविधान का हम इसको आदर्श भी बोलते हैं। इसको हम इसे उद्देश्य भी बोलते हैं, संविधान का उद्देश्य। साथ ही साथ हम इसको बोलते हैं स्वरूप स्रोत, संविधान का स्वरूप स्रोत। और साथ ही साथ हम इसको बोल सकते हैं इसका उद्देश्य जो हमने शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये विभिन्न-विभिन्न नाम है संविधान के प्रस्तावना से संबंधित जो कि आपका एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो संविधान की प्रस्तावना है इसे कहते हैं संविधान का परिचय या भूमिका। साथ ही साथ हम इसे कह सकते हैं संविधान के सार तत्वों का उल्लेख, आदर्श, उद्देश्य और स्वरूप स्रोत। अब आइए शुरू करते हैं मेन पॉइंट। सबसे पहले प्रश्न आता है कि ये जो संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है, सबसे पहले किस देश के संविधान ने इसको रखा था? तो ये लिखा था आपका अमेरिका के संविधान। ये था आपका अमेरिका के संविधान ने सबसे पहले इसको रखा था। अब बात करते हैं जो भारत में आपकी संविधान की प्रस्तावना संविधान ने ग्रहण की है, उसकी भाषा कहाँ से ली है? तो विचार जो लिया था अमेरिका के संविधान से और जो भाषा है वह आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। वह ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से और इसका जो प्रेरणा ली गई है प्रेरणा, ये भी प्रश्न आता है कि संविधान भारतीय संविधान में संविधान की जो प्रेरणा ली गई है वह कहाँ से ली गई है? तो याद रखिएगा ये प्रेरणा आपकी ली गई है संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव से ये ली गई है आपकी कहाँ से? उद्देश्य प्रस्ताव से। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, यह प्रस्तुत किया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और जो संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है उसमें। तो ये लिया गया था आपका प्रस्ताव पेश किया गया था नेहरू द्वारा और ये कब पेश किया गया था? ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और इसको कब स्वीकृत किया गया कि भी संविधान की जो उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था, पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और इसे प्रस्तुत कब किया गया था, है ना? 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया था और इसको हाँ, और इसको अपनाया कब गया, है ना? इसको स्वीकृति कब मिली, स्वीकृत कब किया गया संविधान सभा द्वारा? इसे स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी
1947 को इसे क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। फिर एग्जाम में एक प्रश्न और आता है, ये बताइएगा ये नॉन जुडिसेबल है, जुडिसेबल है ना, ये गैर न्यायिक वाद योग्य है या गैर वाद योग्य है, तो या इसमें लिखिएगा ध्यान से, ये एक गैर वाद योग्य है, गैर वाद योग्य मतलब न्यायालय में संसद में इसको लेकर किसी प्रकार का कोई वाद नहीं किया जाएगा, इसे हम कह सकते हैं नॉन जस्टिसेबल। अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई ये बताइएगा जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है और इस संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर कितनी बार संशोधन हुआ है, तो याद रखिएगा केवल एक बार संशोधन, केवल एक बार संशोधन। अब जब ये केवल एक बार संशोधन हुआ है तो वो संशोधन क्या था आपका, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और ये जो 42वां संविधान संशोधन होता है ये होता है आपका 1946 में। और जब 1946 में पहला 1976 में जब पहला संविधान संशोधन होता है, 1976 में जो आपका पहला संविधान संशोधन होगा, तो उस 1946 में पहले संविधान संशोधन में किसमें, प्रस्तावना में 42वां, तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। तो वो 3 नए शब्द कौन से थे, तो 3 शब्द थे आपके, पहला था समाजवादी, समाजवादी, इसी में जो दूसरा शब्द था आपका वो था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और जो तीसरा शब्द इसने जोड़ा वो जोड़ा था आपका अखंडता। तो याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना में केवल आपका अब तक आपका केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, वो संशोधन है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, वो शब्द हैं आपके सामने समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, और साथ के साथ आपका क्या हो जाएगा तीसरा शब्द अखंडता। तो देखो ये सारे प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, पूछते हैं। ये बताइएगा कि विचार कहाँ से लिया, विचार लिया हमने अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, इसकी प्रेरणा जो हमने ग्रहण की, जो आपकी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसके द्वारा, और इसको स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। और ध्यान रखिएगा ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब गैर वाद योग्य है ना। और उसके बाद इसमें पूछते हैं कितनी बार संशोधन हुआ है, तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और जिसमें 3 शब्द जोड़े आपके सीधे सीधे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड। अब एक प्रश्न और धीरे धीरे बनता आगे की तरफ, ये कुछ विचारधारक हैं जिन्होंने इसको अलग अलग नाम से बुलाया, जैसे आप देखिएगा विचारधारक हैं, इसको अलग अलग नाम से बुलाया है। हाँ जी, अब विशेषज्ञों के विचार, जैसे हम कह सकते हैं विशेषज्ञों के विचार। अब यहाँ प्रश्न बहुत ज्यादा बन जाता है कि भाई ये विशेषज्ञों के विचार प्रस्तावना के लिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के लिए क्या क्या है। अब जब प्रस्तावना के लिए यहाँ पर विचार हैं तो आप एक एक करके जरा इसको नोट करिएगा। यहाँ पर पूछते हैं इसको संविधान की कुंजी किसने कहा है, संविधान की कुंजी। एग्जाम में प्रश्न आता है कि ये बताइएगा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, तो ये कहा था अर्नेस्ट वॉकर ने, ये कहा था आपका अर्नेस्ट वॉकर ने। उसके बाद दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने, दीर्घकालिक सपनों का विचार, तो ये जो दीर्घकालिक सपनों का विचार था ये कहा था कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसको, प्रस्तावना को कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको बोला, कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको बोला था। और संविधान का परिचय किसने कहा, संविधान का परिचय, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसके द्वारा किया गया था, कहा गया था, तो ये क्या गया था N.A. पालकीवाल, ये कहा था आपका N.A. पालकीवाल द्वारा।
और गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? गणतंत्र की जन्म कुंडली, ये भी प्रश्न आता है भाई। ये बताइए गणतंत्र की जन्म कुंडली आखिर किसके द्वारा किया गया? तो ये कहा गया था के एम मुंशी के द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा इसको कहा गया था। और फिर पूछते हैं, ये बताओ भाई संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसको, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा था ठाकुर दास के द्वारा। ये कहा गया था आपका किसका? ठाकुर भार्गव दास के द्वारा इसे कहा गया। ठीक है, अब फिर प्रश्न आपके इसी तरह बनेंगे भाई। ये बताइएगा संविधान की कुंजी हो गया, दीर्घकालीन सपनों का विचार हो गया, संविधान का परिचय हो गया आपका, और गणतंत्र की जन्म कुंडली हो गया, इस तरह संविधान की आत्मा, ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। और याद रखिएगा इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को क्या, कब और किसने कहा। इसे वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बिल्कुल इसे नोट डाउन कर लीजिएगा तरीके से। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब इसके स्रोत क्या है? प्रस्तावना के स्रोत है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अर्थात मतलब हम कह सकते हैं जनता। इसके स्रोत क्या है? इसका स्रोत है जनता, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसको लागू कब किया गया था? एग्जाम में प्रश्न आता है इसको लागू कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 में। इसको लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसे लागू किया गया था। अब अगला प्रश्न बनता है आपका, अब ये पूछते हैं कि भाई इसका उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है भाई? आखिर क्या उद्देश्य है जो प्रस्तावना को लाया गया? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। अगर पूछे संविधान की प्रस्तावना का आखिर उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। अब प्रश्न ये आता है कि ये तीनों शब्द जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता है, संविधान की प्रस्तावना में भाई कहां से लिए गए? तो ये जो उद्देश्य लिया गया है, ये लिया गया था, मतलब ये हम कह सकते हैं ये विचार, ये तीनों जो विचार हैं, ये उद्देश्य का विचार, इसे कहां से ग्रहण किया गया था? तो ये ग्रहण किया गया था आपका रूस की क्रांति, रूस की क्रांति, और ये थी आपकी 1917 में। इसी तरह आपके अन्य जो विचार हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं स्वतंत्रता, ये जो अगला वाला है हम कह सकते हैं कि भाई ये बताइएगा स्वतंत्रता, ये जो विचार लिया था स्वतंत्रता का, कहां से लिया गया और किस तरह से था? तो यहाँ पर हम देखेंगे विश्वास की स्वतंत्रता, ऐसी हम देखेंगे किसकी? धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आप कह सकते हैं विचार व अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, ये स्वतंत्रता जो ली गई है, ये सारी स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये कहां से ली गई, कहां से प्रेरित होकर किस देश से इनको ग्रहण किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो ग्रहण किया गया था, ये ग्रहण किया गया था आपका सीधा सा फ्रांस की क्रांति से। किससे किया गया था? फ्रांस की क्रांति से। ये प्रश्न आपका बिल्कुल बन जाता है, फ्रांस की क्रांति से, बिल्कुल आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए इसी तरह ये दोनों स्वतंत्रता, एक तो उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसके बाद स्वतंत्रता है आपका विश्वास, धर्म, उपासना, विचार व अभिव्यक्ति। ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे इसी में देखते हैं। अब बात करते हैं जो संविधान की प्रस्तावना में जो आपके शब्द दिए हुए हैं, जितने भी शब्द हैं उनका मीन्स आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, और जो पूछता है उसको एक बार देख लेते हैं कौन सा। जैसे कि सबसे पहले शब्द इसमें इस्तेमाल होता है आपका समानता, समानता, सबसे पहला शब्द इस्तेमाल होता है आपका क्या? समानता। संविधान की प्रस्तावना में जो आपका इस्तेमाल होगा, क्या शब्द इस्तेमाल होगा? समानता। जितने भी शब्द हैं एक एक करके हम देखेंगे,
मतलब कि हम कह सकते हैं सभी समान, समानता का मतलब क्या हो जाएगा, सभी समान, ठीक है। उसी के बाद आपका दूसरा आता है इसमें, उसमें आएगा आपका बंधुत्वता, बंधुत्वता, बंधुत्वता का मीन्स क्या है, भाईचारा, भाईचारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब क्या है आपस में, भाई भाई, ठीक है। उसी तरह आपका आता है अगला जो हम देखेंगे संप्रभुता, संप्र